नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की तैयारी करते हैं, तो इसी क्रम में आपकी आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए हमने सॉल्व कर रहे हैं 2003 का पीजीटी परीक्षा का पेपर। तो यह सॉल्व्ड पेपर है। टीजीटी के लिए अलग प्लेलिस्ट है, संस्कृत के प्रश्नों की अलग प्लेलिस्ट बना दी है और पीजीटी के प्रश्नों के लिए अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। इसमें आपको सभी पुराने सॉल्व्ड पेपर मिल जाएंगे और आप चाहे टीजीटी की या पीजीटी की दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पेपर आपको दोनों सॉल्व करने हैं, टीजीटी पीजीटी वाले। तो दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। 2003 में कुल 85 प्रश्न पेपर में आए थे। तो उनमें से आज का पहला प्रश्न देखते हैं। श्रवकाचार ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर है आचार्य देवसेन, सन 933। आप ये ध्यान दें, जैसे ये जो अन्य ऑप्शन हैं, वैसे तो हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो उनमें इनकी व्याख्या कर चुके हैं। इसके साथ ही गोविंद पांडे की जो हमने वन लाइनर बुक पढ़ी है, उसमें भी आपको इनकी सभी रचनाएं मिल जाएंगी। पुंड कवि की कौन सी है, सरहपाद की कौन सी है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर की कौन सी है, तो ये सब आपको आदिकाल के अंतर्गत मिल जाएंगी। तो यहाँ पर केवल आप मूल्यांकन करें अपना कि कितने प्रश्न आपको प्रथम दृष्टया आ रहे हैं। तो इनको मूल्यांकन पत्र या अभ्यास मतलब फास्ट रिवीजन के रूप में हम इन पेपर को देख रहे हैं। जो इसके बाद आपके जो लेटेस्ट 3-4 पेपर रहेंगे, उनको व्याख्यात्मक तरीके से देखेंगे और यहाँ भी जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ व्याख्यात्मक देखेंगे और जो सीधे प्रश्न हैं वहाँ आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से। आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा किया गया? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। पुष्पदंत किस शताब्दी में हुए? 10वीं शताब्दी। सही उत्तर है पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए। परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है? कल के पेपर में भी मैंने आपको बताया था, आल्हा खंड के रूप में। जो टीजीटी वाला करवाया था वहां आपको मैंने ये बताया था। स्वयंभू का रचना काल निम्नलिखित में से किसके मध्य माना जाता है? तो 700 से 800 ईस्वी के मध्य। उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार का श्रेय किससे प्राप्त है? रामानंद को। प्रसिद्ध पंक्ति है, भक्ति उपजी द्राविड़ी लाए रामानंद। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की है। कुतुब की कौन सी है? मृगावती। उस्मान की चित्रावली। मंजन की है मधु और मालती। आगे बढ़ते हैं। कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? परमानंद दास, कुंभन दास, सुंदरदास और कृष्णदास। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर है सुंदरदास। सुंदरदास नहीं है। बाकी के जो कवि हैं वह अष्टछाप के कवियों में गिने जाते हैं। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। कल भी हमने ये पढ़ा था। हरिदास या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। ध्यान रखिएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय अलग है, वहाँ जय हित हरिवंश जो बोला जाता है वह राधा वल्लभ संप्रदाय। हरिदासी या सखी संप्रदाय अलग है, उसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। रीतिकाल का समय सीमा क्या है? 1700 से 1850। यह भी टीजीटी वाले कल का जो पेपर था उसमें पूछा था। जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की है। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी है? केशव दास की। कौन सा रीति मुक्त धारा का कवि है? तो आलम। देव मतीराम ये रीतिबद्ध, देखिए बिहारी तो रीति सिद्ध के हैं और देव और मतीराम रीतिबद्ध के हैं, रीति मुक्त धारा के आलम हैं। अकबर का दरबारी कवि कौन था? गंग, बोधा, पद्माकर अथवा ठाकुर। तो सही ऑप्शन है गंग कवि। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को दशम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। मदनाष्टक ये रहीम का है, प्रेम वाटिका रसखान की है। तो दशम ग्रंथ गीत गोविंद सिंह का है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल और अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध दोहा है जो कि वह राजा जयसिंह को जागृत करने के लिए गाते हैं। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। घनानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं।
आपने ये सब पढ़ा हुआ है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने करे हैं। जो नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपके लिए बता दूं मैं, वैसे तो 2 चैनल है हमारे, हिंदी नेटशाला, इसी का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला। हिंदी बुकशाला पर आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों व्याख्यात्मक तरीके से यूथ कंपटीशन की जो प्रैक्टिस सेट है, एमसीक्यूज है, उसकी बुक के माध्यम से मैंने करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट चेक करिएगा। इस चैनल पर भी आधुनिक काल जहां से प्रारंभ होता है सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। सरल इतिहास भी मिल जाएगा, सरल इतिहास की बुक दोनों चैनल पे मैंने करवा रखी है। आप दोनों में से कोई भी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। वन लाइनर के रूप में गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे उपलब्ध है। थोड़ा और आगे बढ़ के पढ़ना चाहे तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पूरा मैंने इस चैनल पे करवा रखा है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो शुक्ल के ग्रंथ को नियमित पूरा पढ़ते हैं, पूरी किताब, उसके 50-60 वीडियोज हैं। तो आप देखेंगे बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो पूरे 50-60 वीडियो से उस पुस्तक को क्लियर कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स दे ही देती हूँ हर वीडियो के, लेकिन फिर भी आप लोग अपने सिलेबस के अनुसार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। ठीक है, सब कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, बस आपको चेक करना है। वैसे इस वाले चैनल पर नेट के लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट है, लेकिन आप लोगों के लिए भी है। जैसा मैंने बताया, कुछ किताबें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, तो वो हमें वही पढ़नी है, चाहे वो नेट के लिए शुक्ल को पढ़ो या पीजीटी के लिए, पढ़ना तो पड़ेगा। श्री संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय था। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? बीजक। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मैं आपको इसमें व्याख्या की आपको आवश्यकता है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? 4 विभाग हैं। ये सब डिस्क्रिप्शन मतलब व्याख्यात्मक तरीके से प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, इसीलिए मैं बार बार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए उन वीडियो में भी हमने 25-30 मिनट लगाए हैं, बहुत अच्छे से उनको किया है। और प्रैक्टिस सेट तो आप लोग सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर दिसंबर में पेपर हो जाता तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो कृपया करके आप प्रैक्टिस सेट्स कर लें और यहाँ केवल मूल्यांकन करें कि कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। दूसरा, पैटर्न समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करता था? तो रसा उपनाम किसका है? रसा उपनाम से करते थे भारतेंदु। लल्लू लाल जी द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रेम सागर। ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, जो प्रेम करता है वो लल्लू लाल बन जाता है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह का, सुख सागर सदा सुखलाल मिश्र का, नासिकेतोपाख्यान यह सदल मिश्र का है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड पहला समाचार पत्र था, उदंत मार्तंड। कौन हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है? भाग्यवती हिंदी का प्रथम उपन्यास के रूप में फेमस है। बाकी शुक्ल ने तो प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है, मौलिक उपन्यास। हरिश्चंद्र की कृति किस कृति पर बंगला के प्यार छंद का जो है प्रयोग किया जाता है? प्यार छंद का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो प्रातः समीरण में प्यार छंद का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरियों जी की रचना है, साकेत मैथिली शरणगुप्त की है, कामायनी प्रसाद की है। आगे बढ़ते, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। शांत रस किस ग्रंथ का प्रधान रस है? रामचरित मानस का। आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई? 1875। समझदार की मौत है किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र का। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1993। जो भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं एक वन लाइनर के रूप में आपके लिए अंतिम नोट्स ला दूंगी, कुछ समय उसके तैयार करने के लिए लगेगा, वहां से भी चेक कर सकते हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब संभाला? 1903 में। उसने कहा था कहानी किसकी है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह कहानी है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था 3 कहानियां लिखी और हिंदी साहित्य में अमर हो गए। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मुकुटधर पांडे। त्रिधारा और मुकुल किसकी कविताओं के संग्रह हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रेम पथिक किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी है? यामा। यामा अर्थात रात्रि। निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं, 1935 में लिखी गई थी। मधुशाला, फिर मधुबाला, मधुकलश, ये सही क्रम है। नेट में भी पूछा जाता है ये प्रश्न।
मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन 1916 में ये गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था। बाजारे हुस्न इसका असली नाम था ना। इंद्रजाल किसका कहानी संग्रह है? जयशंकर प्रसाद का। किसने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? डॉक्टर नगेंद्र। अशोक के फूल किसका प्रतिनिधि निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चैनल पे हमने पढ़ा भी है। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ? तो ये 1936 में हुआ, 35 में नहीं हुआ, 36 में हुआ। प्रथम तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं था? शमशेर बहादुर सिंह नहीं थे। तो इसका आप करना चाहते तार सप्तक से एक प्रश्न पूछा जाता है, चारों तार सप्तकों में कौन सा कवि शामिल है, कौन सा नहीं, याद होना चाहिए। लहरों के राजहंस क्या है? तो ये मोहन राकेश का नाटक है और हिंदी बुकशाला का सबसे फेमस वीडियो है, जरूर देखिएगा, छोटा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कलम का सिपाही किससे संबंधित है? अमृत राय से। अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी मानी? 49, 49। भावों की संख्या 49। स्थायी भावों की संख्या 9 है, किसके अनुसार स्थायी भावों की संख्या 9 है? भरत मुनि के अनुसार। श्रव्य काव्य के कितने भेद हो सकते हैं? इनमें से कोई नहीं। एक भेद, दो भेद, तीन भेद, कोई नहीं। श्रव्य काव्य का कोई भी भेद इनमें से नहीं है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक। आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय है तो कुंतक का है वक्रोक्ति। कल भी मैंने आपको ये बताया था टीजीटी वाले पेपर में भी। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। आचार्य मम्मच ने काव्य के कितने भेद बताए? 3। संसार की समस्त भाषाओं का विभाजन कितने परिवारों में किया गया है? 12। कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? र, ड, ल, ल। उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? उच्चारण के अनुसार 3 भेद किए गए हैं। उच्चारण उपयोगी अवयवों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? 7। पूर्वी हिंदी की बोलियों में निम्नलिखित में से किसका स्थान प्रमुख है? अवधि का, क्योंकि अवधि में खूब रचना हुई है, रामचरितमानस अवधि में है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 7वीं 8वीं शती में। तिलक फांट में टाइपों की संख्या कितनी थी? 190, कहीं कहीं 193 भी देखने को मिलेगी। 1947 में देवनागरी लिपि के सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? आचार्य नरेंद्र देव। किस धारा के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा का गौरव प्राप्त है? 343। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी कवित्री। यू पे छोटी की मात्रा और त्री पे बड़ी की मात्रा। क व पे कोई मात्रा नहीं, कवित्री। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना। आधा त, आधा स और पूरा न। 3 आधे आएंगे, आधा ज, फिर यो, फिर आधा त, फिर आधा स और फिर न, ज्योत्सना। पुस्तक किसका उदाहरण है? नपुंसकलिंग का। भाषा विज्ञान के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है? बुद्धि, फूल, माला और इलाहाबाद। तो इलाहाबाद व्यक्तिवाचक है। आगे बढ़ेंगे। ने विभक्ति का प्रयोग किया तो कर्ता ने, तो कर्ता आएगा। कल टीजीटी वाले में कर्म पूछा गया था। प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के 2 भेद होते हैं। पवित्र का निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद है? पौधन इत्र। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है? उत्धन ज्वल। त्रिभुवन में समास है द्विगु। कामदेव का पर्यायवाची है रतिनाथ। नागनाथ शिव का है। दीनानाथ विष्णु का है। कलानाथ शिव का हो सकता है, लेकिन रतिनाथ उन्हीं का, रति के पति हैं। संचारिणी दीप शिखे व्रात्रो, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह माघ कवि द्वारा रचित है। मृच्छकटिकम में किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम शूद्र की रचना है। उत्तर रामचरित के किस अंक को छापांक कहा जाता है? प्रथम उत्तर रामचरित के प्रथम अंक को छापांक कहा जाता है। इको यणचि सूत्र से बने शब्द का चयन करना है तो ऑप्शन ए पित्राज्ञा। पीताम्बर में कौन सा समास प्रयुक्त है? समानाधिकरण बहुव्रीहि। विधिकरण बहुव्रीहि नहीं, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास प्रयुक्त है। अनुरक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। गुरु शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा गुरुणा। भू शब्द के लिट रकार उत्तम पुरुष का एक वचन होगा भविष्यामि। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक। अपने समान ही संगत रखना, जस दूल्हा तस बनी बारात। शिव के विषय में है ये रामचरितमानस में, जस दूल्हा तस बनी बारात। धोबी का कुत्ता घर का ना
घाट का, तो किसी का भी विश्वास पात्र ना होना। तो ये आज 85 प्रश्न है। आशा करती हूँ आपने थोड़ा सा आपको अच्छे लगे होंगे। जैसा कि मैंने बार बार कहा, जिन विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि अरे व्याख्या नहीं की गई बहुत विस्तृत, तो इसमें ये जो प्रश्न हैं व्याकरण वगैरह के, इसमें क्या व्याख्या करनी है, जो ऑप्शन है वो आपने पढ़ा, उसका उत्तर किया, बात खत्म। ठीक है, तो मिलती हूँ पुनः आपसे संस्कृत के कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।